चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सदिश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में सदिश की जो बेसिक बातें थी, जो सूत्र था, जो फॉर्मूला था, वो सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। तो आज मैं उसी सूत्र का प्रयोग करके इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मतलब कैसे उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ हम लोग क्वेश्चन लेकर चलेंगे और जो सारा सूत्र उसमें लिखवाया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात है, एक काम करिए, अब अभी तक पिछले वाला इसका वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो चीज नहीं देखेंगे ना, तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि सदिश की बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, वेक्टर का ये दूसरा वीडियो है, यानी सदिश का दूसरा वीडियो है। अब देखिए, क्वेश्चन आपका 1 नंबर है कि सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। दूसरा वेक्टर आपको दिया तो इनके बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण निकालना है तो फोकस करिएगा। आपको मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो सूत्र बताया गया था, जैसे आप फोकस करिए, आपका सूत्र यही था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू होता है बी का मैग्नीट्यूड इंटू होता है कॉस थीटा। हमें थीटा का मान निकालना, कोण का मान निकालना है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे, इसका कोण का मान निकालेंगे। जैसा क्वेश्चन ये बनेगा वैसा क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो जहाँ कोण का मान निकालने के लिए बोलेगा ना, तो वहाँ आंख मूंद कर डॉट प्रोडक्ट का आप यूज करिएगा, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल यूज करिएगा, उसका सूत्र लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। फोकस करिए। देखिए, जैसे यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें कौन का मान निकालना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए और बी में डॉट गुना कर देंगे। तो ए का मान है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 कैप के। इसका डॉट प्रोडक्ट गुना करना है बी से, तो बी का मान है i कैप अब प्लस j कैप प्लस कैप के। डॉट में कैसे गुना करते हैं, पिछले वाले में बताया गया था कि आई का आई से गुना करेंगे तो 1 होगा, डॉट में जे का जे से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है ना। तो देखो, आई का गुणांक 3 है और ये आई का गुणांक 1 है, तो 3 का 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आई का आई से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम का सेम से आई का आई से जे का जे से के का के से डॉट प्रोडक्ट में गुना करेंगे तो उसका मान आएगा 1। आगे चलते, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। अब देखो, यहाँ पर जे का गुणांक 4 है और यहाँ जे का गुणांक 1 है, तो 4 का 1 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, और जे का जे से गुना कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर के का चिन्ह का भी क्या है, चिन्ह यहाँ देख सकते प्लस और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। के का गुणांक 5 और यहाँ के का गुणांक 1 छुपा, तो 5 हो जाएगा, और के का के से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। गुना करते हैं 3 अब प्लस हो जाएगा 4 अब प्लस 5, तो 5 और 9 3 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये आ गया ए डॉट बी का मान। हमें ए का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका तो मान निकाले, बी का भी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इसके लिए बता दिया गया था कि रूट अंडर आई का गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक का स्क्वायर। ठीक है ना। तो रूट अंडर आई का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर, के का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब चलो, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ते हैं 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 25 और 16 41, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 50 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको ऐड करके देखिए 50 आएगा। अब 50 को आप निकाल सकते हैं 5 रूट 2, 50 को आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब इसी प्रकार से बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड में आई का गुणांक तो आपका देख सकते सबका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो मान निकालना होता है वो निकाल लिए। ए डॉट बी का मान निकालिए, ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब सूत्र हम लगा देंगे। सूत्र ये होता है, चूंकि सूत्र आपको याद है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स का जो मान होता है वो होता है ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू होता है कॉस थीटा। भाई हमें थीटा का मान निकालना, तो कॉस को छोड़कर गुना में इधर ला देंगे, बट्टा में आ जाएगा। यानी अगर देखी जाए तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बटा हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मान पुट करते हैं यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आ गया 12, अपान देखते हैं, मैंने बटा देखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 रूट 2 गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 जो कहते हो 5 है तो 5 और रूट 2 का रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 6, यानी कॉस थीटा का मान इतना आ गया। तो ध्यान दीजिएगा,
ये थीटा बराबर कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इधर आएगा तो कॉस यूनिवर्स हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर मान लो ये 4 है तो 4 को इधर लाएंगे तो 4 पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, पावर -1 लग जाता है। कॉस को इधर ला दिया थीटा को छोड़कर तो कॉस यूनिवर्स है, और ये वाला वैल्यू जो का तो लिख देना 12/5√6। यही किसका मान निकल गया, आपका कोण का मान निकल गया। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बेसिक समझिए। पहले ए डॉट बी निकालना है, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना, सूत्र लगाना, आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आपका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ भी बोल रहा है कि कौन ही निकालना है बीच का। तो वैसे ही करेंगे, दो सदिश दिया उनका, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। दोनों का डॉट में गुना करना है तो आई का आई से गुना करेंगे, जे का जे से गुना करेंगे। तो ए वेक्टर्स का पहले मान लिखते हैं 2i कैप प्लस हो जाएगा 3j कैप। और डॉट बी वेक्टर का नाम लिखते हैं 6i कैप -4j कैप। ठीक है, अब देखो आई वाले को हमेशा आई से गुना करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आई का गुणांक 2, यहाँ आई का गुणांक 6 है, 2 6 कितना हो जाएगा 12। आई का आई से गुना कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। जे का गुणांक 3 और जे का गुणांक 4, तो 3 चौके 12, और जे का जे से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी अगर मान देखी जाए तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 12 में से 12 घट जाएगा, वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, देख सकते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देख सकते हैं आई का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस जे का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर। के वाला तो लेंगे तो छोड़ देंगे उसको। तो यहाँ पर अगर आंसर देखी जाए तो हो जाएगा कैसे, क्या आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √13 निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले, देखो यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आई का गुणांक 6 तो 6 का स्क्वायर, जे का गुणांक -4 तो -4 का स्क्वायर। अब देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, यहाँ डायरेक्ट हम लोग आंसर करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 जोड़ दीजिए, 36 16 52 हो जाएगा। रूट अंदर क्या हो जाएगा 52। अब फोकस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 का 52 होता है ना, तो 2√13 हो जाएगा। ये बी वेक्टर का मान आ गया। तो हमें ए डॉट बी मान निकालिए, ए और बी का मान निकालिए, ठीक है ना। अब हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र तो आपको याद होगा ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसका सूत्र लगाएंगे क्या, ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जुड़ जाएगा आपका कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा निकालना, फोकस करिएगा। तो कॉस थीटा को छोड़कर ये सब गुना में, ये सब बटा में चलाएगा, तो हो जाएगा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बटा में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मान पुट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 है, अब बटा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान देख सकते हैं √13 है, ठीक है ना। गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान है 2√13। तो पहले ये बात समझिए, 0 बटा कुछ भी हो टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर देखी जाए तो कॉस थीटा का मान 0 आया है, क्या है 0, तो 0 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉस कॉस 30 थीटा का मान यहाँ पर निकल गया 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान नहीं आता, यहाँ पर क्लियरली आ गया थीटा का मान 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सदिश एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। तो ऐसे आपको निकालना है, जब कोण निकालना हो तो पहले दो सदिशों का अदिश गुणन निकालिए, मतलब ए डॉट बी निकालिए, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए, सूत्र लगाइए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे दो कोण, दो सदिशों के बीच का कोण हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसका 2-4 और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आगे समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो आपको सदिश दिया है, तो दिखाना है कि एक दूसरे पर लंबवत है। अब देखिए भाई, इसको लंबवत सिद्ध करना और इसको समानांतर सिद्ध करना, देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस शर्त इतना है कि यहाँ पर दोनों सदिश को लंबवत दिखाना है कि एक दूसरे पर लंब है, और यहाँ पर दिखाना दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है। अब फोकस करिएगा, आपको जब मैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा रहा था तो उस समय बता दिया था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आएगा तो वहां पर जो कोण होगा, मतलब वहां पर जो सदिश होंगे दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। लेकिन यहाँ पर दो सदिशों के सदिश गुणनफल में आपको बताया गया था कि जब दोनों सदिश का सदिश गुणनफल 0 आएगा तो वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। वो शर्त मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, जब दो सदिश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स का मान 0 आएगा तो यहाँ पर ए वेक्टर्स लंब हो जाएगा किसके, बी वेक्टर्स के। ये पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर था कि मान लो ए वेक्टर्स और क्रॉस बी वेक्टर्स का मान यदि आपको 0 आता है तो यहाँ पर ए वेक्टर समानांतर हो जाएगा किसके, बी वेक्टर्स के।
ये कंडीशन में आपको ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होगा तो दोनों सदिश लंबवत होंगे। लेकिन वही दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होगा तो एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसी तरीका का हम लोग यूज करेंगे। तो फोकस करते चलिए। चलिए हम लोग को सूत्र मालूम चल गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझिए, दिया कि ए वेक्टर आपको दिया, बी वेक्टर, हमें क्या करते हैं, हमें ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी का मान 0 आएगा तो बोलेंगे वो क्या, एक दूसरे के लंबवत है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स, तो ए वेक्टर्स का मान कितना है, 5i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस हो गया 2 कैप के, ये ए वेक्टर का मान होगा। डॉट बी वेक्टर, इसका मान है 2i कैप अब प्लस j कैप अब माइनस 3 कैप के। अब गुणा करिए, आई वाले को आई से गुना करना है। यहाँ आई का गुणांक 5 है, यहाँ आई का गुणांक 2 है, तो 5 दूना 10, आई का आई से गुना कर देंगे 1, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जे का गुणांक 4 और जे का गुणांक यहाँ 1 छुपा है, 4 का 1 से गुना कर देंगे 4 और जे का जे से गुना कर देंगे 1, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, अगला चिन्ह देखिए प्लस माइनस माइनस, के का गुणांक 2, के का गुणांक 3, 2 3 6, के का के से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 10 का 1 से गुना करेंगे 10, घटाओ 4 का 1 से गुना करेंगे 4, घटाओ 6 का 1 से गुना करेंगे 6, यानी 10 में से देखो 4 6 कितना माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 में से 10 घटेगा 0। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ गया, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको मालूम है चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 आएगा, इसका मतलब है कि दोनों सदिश ए वेक्टर लंबवत है किसके, बी वेक्टर्स के। हो गया आंसर, हमें यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो बस इसी बात का याद रखना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आएगा तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 आएगा तो वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं सदिश गुणनफल, हम लोग निकालते हैं इसका, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, इसका मान 0 आएगा तो वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। अब देखो सदिश गुणनफल निकालने का तरीका मैं आपको बता दिया था, आपको सारणिक के रूप में निकालना होता है। यहाँ पर आई का गुणांक, यहाँ जे और यहाँ के है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पहले का सदिश का आई जे के का मान लिखेंगे। सबसे पहले आई का गुणांक है -2 और यहाँ जे का गुणांक 3 और के का गुणांक 1 छुपा। दूसरे सदिश में आते हैं, आई का गुणांक 2 है और जे का गुणांक -3 है और के का गुणांक -1 छुपा है। तो मैंने क्या किया, दोनों सदिश का क्रॉस गुणनफल करने के लिए उसको सारणिक रूप में डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से कैसे क्रिया करना था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताइए था कि आई उठाएंगे। सबसे पहले अगर आई उठाएंगे तो आई के आमने सामने का एलिमेंट सब खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, जो बचा ये 4 गो बचा, इनका क्रॉस मल्टीपल करिए। 3 का -1 से गुना कर देंगे -3, बीच में चिन्ह इसका माइनस होता है तो माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 3 का 1 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा। देखो पहले वाले का चिन्ह प्लस, दूसरे वाले का माइनस और तीसरे वाले का प्लस, ऐसे चलता है, प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस। यानी अब जे उठाएंगे तो माइनस जे उठाकर चलना पड़ेगा क्योंकि उसका चिन्ह माइनस होता है। अब जे उठाया तो जे का आमने सामने का एलिमेंट्स गैप जो बचेगा क्रॉस मल्टीपल करना है, तो ये कटिस हो गया, ये कटिस हो गया, तो बच गया -2 और 2 बच गया, इधर 1 और -1 बच गया। तो -2 का -1 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, बीच में चिन्ह क्या होता है माइनस, यहाँ 2 और 1 बच गया, 2 का 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका चिन्ह प्लस होता है, प्लस के उठाते हैं, के कैप, तो के आमने सामने का एलिमेंट्स गैप, ये भी गैप, ये भी गैप, तो ये वाला चारों बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करिए, -2 का -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस होता है, 2 का 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब घटाइए तो सब आपका प्लस माइनस सेम है, सब कट जाएगा, यानी टोटल वैल्यू कितना आ गया 0। तो चूंकि देखने को मिल रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 आ गया, अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। समझ में आ रही है। देखो दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल 0 आ रहा है तो वो दोनों लंबवत होते हैं, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 आएगा तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए इसको और कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपका है कि सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर आपको दिया है, तो इन दोनों सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफल आपको निकालना है। तो मैं बता दिया सदिश और अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, उस पर क्वेश्चन भी आपको बना चुका हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा सदिश और अदिश गुणनफल पर, बस आप फोकस करिएगा। देखिए यहाँ बोला है दो सदिश दिया तो पहले दोनों का अदिश भी निकालना है और सदिश गुणनफल भी निकालना है। अगर आंसर की हम लोग बात करते हैं तो हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर्स का मान है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कैप के, ये वेक्टर का मान है। डॉट बी वेक्टर का मान यहाँ पर है
2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 2 कैप के। ये किसका मान है? बी वेक्टर्स का मान है। अब यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट गुना क्यों करना है? क्योंकि दोनों सदिश का अदिश गुणनफल निकालना है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। i का गुणांक 1, i का गुणांक 2, 1 का 2 से गुना कर देंगे 2, i का i से गुना कर देंगे 1, प्लस माइनस माइनस, j का गुणांक 2, j का गुणांक 3, द्वितीय आई 6, j का j से गुना करेंगे 1, प्लस प्लस प्लस, k का गुणांक 1 और यहाँ पर 2 है तो 1 का 2 से गुना करेंगे 2 और k का k से गुना कर देंगे 1 हो जाएगा। देखो 2 का 1 से गुना करेंगे 2 और घटाओ 6 का 1 से गुना करेंगे 6 और प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं है 2 2 4 और 4 में से 6 घटेगा तब माइनस 2 बचेगा। तो ये जो आ गया ना, ये आ गया आपका दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मान आ गया। अब चलते हैं, अब हमें आगे निकालना इसी का सदिश गुणनफल भी आपको निकालना है, यानी आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स का भी मान निकालना है, यानी दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल भी और इसका सदिश गुणनफल भी आपको निकालना है। तो जरा सा फोकस करिए और समझिए। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल के लिए हम लोग क्रॉस लगाते हैं। अब क्रॉस में कैसे निकालते हैं आपको पहले ही बता चुका, सारणी का यूज करेंगे, आई कैप जे कैप कैप के। अब पहले सदिश में आई जे के का गुणांक लिखो। पहला सदिश यहाँ पर है तो यहाँ आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक 1। दूसरा का सदिश में आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक -3 और के का गुणांक 2 है। ये दूसरा का सदिश है। अब इसका क्रिया कैसे करना है अभी बता चुका हूँ। आई उठा सकते हैं आप, जब आप आई उठाएंगे तो आई के आमने सामने का एलिमेंट सब गायब, ये गायब और ये गायब, तो बचेगा हाई चारों। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करना है, 2 का 2 से गुना कर देंगे 4, बीच में चिन्ह माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का 1 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस, ये माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, ऐसे चलता है। तो जे उठाएंगे तो माइनस जे उठाना पड़ेगा आपको। जब जे उठाएंगे तो जे का आमने सामने का सारा अवयव गायब, ये भी गायब और ये भी गायब, तो 2 इन्हें से बचा 2 इन्हें से बचा। क्रॉस मल्टीपल इसी करेंगे, 1 का 2 से गुना कर देंगे 2, अब बीच में घटा होता है 2 का 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। अब आगे प्लस के उठाते हैं क्योंकि के का चिन्ह प्लस होता है, तो के आमने सामने के एलिमेंट्स गायब, तो ये गायब ये गायब, तो बचेगा इधर से और इधर से 2 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का -3 से गुना कर देंगे -3, बीच में चिन्ह होता है माइनस, 2 का 2 से गुना कर देंगे 4। अब देखो 4 3 7 आई हो जाएगा, 7 आई कैप है। आई यहाँ पर देखो ये हो गया आपका -j कैप और 2 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो -3 और -4 -7 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7 कैप के हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आंसर देखते हैं तो 7 आई कैप है, 0 का जे से गुना करें 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, अब माइनस हो जाएगा 7 कैप के। यही क्या आ गया, इसका मान आ गया सदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने के लिए डॉट लगाएं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए डॉट लगाएंगे और दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने के लिए हम लोग क्रॉस लगाएंगे और वहां पर डिटर्मिनेशन का मतलब डिटर्मिनेंट का सूत्र लगाएंगे ये वाला, ठीक है ना, ऐसे आपका बन जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग हटकर जानते हैं। देखिए बोला एक सदिश आपको दिया है और उसी के अनुदिश आपको मात्रक सदिश निकालना है। मैं सदिश के जब प्रकार आपको पढ़ा रहा था तो उस समय बता दिया था सदिश के प्रकार में एक मात्रक सदिश होता है, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जिसका वैल्यू 1 हो, कितना हो 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। तो मात्रक सदिश मान लो कोई सदिश ए है तो इसके मात्रक सदिश को ए कैप से सूचित करते हैं, यानी ए कैप का अगर सूत्र देखेंगे तो वही सदिश और उसी वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे तो मात्रक सदिश निकल जाएगा। ये और ए कैप है तो ए का वेक्टर अब बटा ए का मैग्नीट्यूड, तो करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है ना। तो इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। इस सदिश का हमें मात्रक सदिश निकालना मतलब ए कैप निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाले क्योंकि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1 और के का गुणांक 2 है। अगर करते हैं तो रूट अंडर ये 6 आ जाएगा, देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे रूट अंडर 6 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना ए वेक्टर का मात्रक सदिश मतलब ए कैप निकालना है। तो सूत्र होता है ए वेक्टर अपन होता है ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर्स का मान यहाँ पर देख सकते हैं, ए वेक्टर्स का मान आई कैप है अब प्लस जे कैप अब प्लस 2 कैप के, अब बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना √6 है। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, बाई पार्ट कर देंगे, 1/√6 1/√6, क्योंकि देखो आई का गुणांक 1 जे का गुणांक 1 है, तो 1/√6 आई इंटू हो जाएगा आई कैप, ठीक है ना। फिर प्लस 1/√6 आई इंटू हो जाएगा जे कैप, ऊपर जे है, ठीक है ना, नीचे नहीं है, जे
कैप है। अब फिर प्लस 2/√6 इंटू हो जाएगा कैप के, ये क्या निकल गया, मात्रक सदिश निकल गया। तो मात्रक सदिश निकालना कोई बड़का चीज नहीं है। मात्रक सदिश का सूत्र होता है, जिसका मात्रक निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भाग करिए, उसमें निकल जाएगा। देखिए ए का मान निकालना तो उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दिए, तो भाई ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है तो ए वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड दोनों को भाग करिए, आपका निकल जाएगा मात्रक सदिश। ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब जैसा नॉर्मल सा लोग क्वेश्चन और एक समझ लेते हैं। देखिए जैसा ही क्वेश्चन आपको दिया है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसका मान आपको निकाल देना है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे सिंपल आप गुना करते हैं वैसे ही करिएगा। 3a का पहले सब में गुना करेंगे, फिर -5b का गुना सब में करेंगे। तो 3a वेक्टर का 2a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूना 6। a वेक्टर का a वेक्टर से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का नियम होता है कि अगर किसी सदिश का डॉट में उसी सदिश से गुना करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3a का गुना हो गया, फिर इसका चिन्ह प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस। 3a का अगर 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21, a का b से गुना करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3a का दोनों से गुना कर दिए। अब -5b का गुना करेंगे तो यहाँ चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 2 है, देख सकते हैं। तो 5 दूना 10। b वेक्टर का a वेक्टर से गुना करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर चाहे b वेक्टर डॉट a वेक्टर। डॉट जो सदिश उतना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर और डॉट बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, उलट पलट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5b का 2a से गुना कर दिया तो 10 से ab आ गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5b का 7b से गुना करेंगे 5 से 35, अब b का b से गुना करेंगे तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। सेम का गुना करेंगे आप पहले भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा 6 a का स्क्वायर, आज 10 को ए बी में 21 को ए बी में से 10 को ए बी घटाएंगे तो बचेगा प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो क्या क्या मैं आपको सिखा दिया, एक बार रिवाइज करिए। सबसे पहली बात है कि मैंने दो सदिशों के बीच कोण निकालना बताया कि दो सदिशों के बीच यदि कोण निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र लगाइए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे करेंगे, दोनों का डॉट निकालेंगे, अदिश निकल जाएगा, और दोनों के बीच क्रॉस करेंगे, डिटरमिनेंट लगाएंगे तो आपका सदिश गुणनफल निकल जाएगा। अगर लंबवत सिद्ध करना हो और समानांतर सिद्ध करना हो तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे और 0 आएगा तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे और उसका मान 0 आएगा तो वो दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मात्रक सदिश निकालना हो, यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस सदिश का मात्रक सदिश निकालना है उस सदिश को उस सदिश के मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे, मात्रक सदिश निकल जाएगा। ए वेक्टर और बटा हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कैप बराबर यही होगा। तो इस तरह से मैंने आपको सदिश की जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।